बिजली, सर्वे और शराब, वो तीन मुद्दे जिस पर बिहार सरकार गिर सकती है, या फिर यूं कह लीजिए कि 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार पिछड़ सकते हैं। अब हम ये बातें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये तीन मुद्दे वो मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष का हमला तो छोड़ दीजिए, सरकार के अंदर बड़ी बड़ी पार्टियां और बड़े बड़े नेता और मंत्री जो हैं इस बात का विरोध कर रहे हैं, और विरोध दबी कुचली आवाज में नहीं बल्कि खुलकर कर रहे हैं। और इस कारण से इस बात का कयास लग रहा है कि नीतीश कुमार इन तीनों मुद्दों के कारण जो है वो पिछड़ सकते हैं, और 2025 का विधानसभा चुनाव जो है नीतीश कुमार के लिए इन मुद्दों के कारण मुश्किल हो सकता है। अब पूरी खबर क्या है, कैसे ये तीन मुद्दे जो है नीतीश कुमार को सरकार से बाहर कर सकती हैं, इन सभी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जो है हर राजनीतिक पार्टी जोरों से कर रही है। तेजस्वी यादव बिहार यात्रा कर रहे हैं, आभार यात्रा कर रहे हैं। उसके अलावे नीतीश कुमार जो हैं वो नवंबर से बिहार यात्रा करने वाले हैं, और अभी खबरें ये आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा भी जल्दी ही बिहार के दौरे पर निकलने वाले हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा कब निकलने वाले हैं ये तो नहीं पता, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के बिहार की तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो अपना अपना ताकत लगा रहे हैं, अपनी पूरी प्रयास झोंक रहे हैं। अब इस कारण से बिहार में कुछ राजनीतिक मुद्दे हैं जो काफी तुल पकड़ रहे हैं, और उसमें से सबसे पहला मुद्दा शराबबंदी का। शराबबंदी पर एनडीए के घटक दल के बड़े बड़े नेता और पूर्व मंत्री और मंत्री जो हैं वो सरकार को घेर रहे हैं। कोई इस बात का दावा करता है कि बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है, तो कोई इस बात का दावा करता है कि गरीबों को सिर्फ पकड़ा जाता है शराबबंदी वाले जुर्म में और सफेद पोश और अधिकारियों को छोड़ दिया जाता है। तो इस कारण से शराबबंदी वो पहला मामला है जिसके कारण नीतीश कुमार पीछे हो सकते हैं। हम आए दिन खबरों के माध्यम से देखते हैं कि बिहार में धड़ल्ले से शराब की बिक्री होती है, लोग धड़ल्ले से शराब पी रहे हैं, और बिहार के कई बड़े बड़े नेता जो हैं वो कैमरे के सामने इस बात का दावा कर चुके हैं कि बिहार में शराबबंदी जो है वो बिल्कुल असफल है। तेजस्वी यादव भी इस बात पर कह चुके हैं कि बिहार सरकार की जो पुलिस है वो अपराधों पर ध्यान देने की बजाय जो है शराब बंदी पर ध्यान देती है, और इस कारण से शराबबंदी के चक्कर में पुलिस जो है अपना काम ढंग से नहीं कर पा रही है, और ये इस कारण से पहला और सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है बिजली का। बिजली वो समस्या है जिसके कारण बिहार के तमाम लोग परेशान हो रहे हैं। स्मार्ट मीटर जो है लग रहा है, और लोगों में ये भ्रांति फैली हुई है कि स्मार्ट मीटर में खर्च ज्यादा आता है, लोगों को ज्यादा पैसा देना पड़ता है, और इस कारण से बिहार के लोग इस बात का विरोध भी कर रहे हैं। हमने देखा पिछले दिनों कई खबरों के माध्यम से कि बिहार के अलग अलग जगहों पर अलग अलग गांवों की बिजली इसलिए काट दी गई क्योंकि वहां पर स्मार्ट मीटर का विरोध हो रहा था, और मजबूरन जो है उन्हें स्मार्ट मीटर लगवाना पड़ गया। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में बिजली को लेकर के क्या चल रहा है। दूसरी तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस बात का दावा कर दिया है कि अगर 25 में उनकी सरकार बनती है तो बिहार के लोगों को 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री में दी जाएगी। मतलब 200 यूनिट के बिजली के खपत तक कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और उसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है जमीन सर्वे का मुद्दा। जमीन सर्वे को लेकर के बिहार में कई बड़े बड़े नेता जो हैं इस बात का विरोध कर चुके हैं कि बिहार सरकार सर्वे सही ढंग से नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता ने कैमरे के सामने इस बात को स्वीकारा है कि बिहार में जमीन सर्वे जो है सही ढंग से नहीं हो रहा है और अभी इसको टाल देना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले जमीन सर्वे खत्म हो जाए, और अब अन्य नेताओं की सफाई इस पर आना शुरू हो गई। हाल ही में डिप्टी सीएम का बयान आया था कि ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कब तक खत्म होगा, लोग जब तक संतुष्ट नहीं हो जाते हैं तब तक जमीन सर्वे का काम जारी रहेगा। लेकिन इससे पहले भारतीय जनता पार्टी जो है आंध्र प्रदेश में देख चुकी है कि इसका क्या नुकसान हुआ था। आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव के समय में वहां पर जमीनों का काम चल रहा था, डिजिटलाइजेशन किया जा रहा था, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वो किए जा रहे थे, और इस कारण से उस चुनाव में आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हुआ और सरकार से बाहर जाना पड़ा। और इस कारण से नीतीश कुमार को लेकर के भी ये कयास लग रहा है कि नीतीश कुमार अगर अपने फैसले पर अड़े रह जाएंगे तो हो सकता है कि 2025 का विधानसभा चुनाव जो है वो नीतीश कुमार के लिए मुश्किल हो जाए। अब ये तीन कारण है जिसके कारण नीतीश कुमार की सरकार
पिछड़ सकती है और हो सकता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के पिछड़ जाने से किसी और को फायदा हो जाए और वो सरकार में आ जाए। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, इन तीनों मुद्दों के बारे में अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।